हेलो फ्रेंड्स, सब सभी का स्वागत है एनालिस्ट आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। रिसेंटली यूरोप ने एग्री किया है, एक कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन इन्होंने तैयार किया है एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रेगुलेशन पर, उसके यूज पर। तो यूरोप का क्या स्टैंड है इस पे, कब से अप्लाई होगा, ग्लोबल गवर्नेंस का क्या स्टैंड है इस पे, भारत का क्या स्टैंड है एआई रेगुलेशन पे, तो ये चीजें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। फॉर रेफरेंस पर्पसेस वी कैन टेक ईयू एंड ग्लोबल, देन इंडिया के विषय में हमें पता ही होना चाहिए। आफ्टर दैट वील बी डिस्कसिंग आवर टुडेस प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो ये जो फ्रेमवर्क आया है, जो यूरोपियन यूनियन ने प्रपोज किया है, ये पार्लियामेंट्री एक वोट के थ्रू आया है और इसको बेसिकली 2024 में ये पार्लियामेंट्री वोट के थ्रू जाएगा एंड पोटेंशियली एनफोर्सेबल होगा ये लगभग 2025 तक। सो दिस इज द केस अबाउट इट एंड ये एआई के यूज को रेगुलेट करता है। अगर हम इसके की कंपोनेंट्स की बात करेंगे, इसमें क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहला लेजिस्लेशन में कुछ सेफगार्ड्स हैं, जैसे कंज्यूमर को एम्पावर करता है ये, इंडिविजुअल्स की जो एबिलिटी है कि वो कंप्लेंट बेसिकली रेज कर सकते हैं अगर कहीं पे एआई वॉयलेशंस होते हैं तो। नाउ ये एक चीज है। इसके अलावा जो है वो लॉ एनफोर्समेंट एडॉप्शन पर क्लियरेंस है, क्लियर बाउंड्रीज हैं एआई यूसेज पे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के द्वारा। इसके अलावा जो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी होती है, एआई मैनिपुलेशन होता है ह्यूमन बिहेवियर का, यहां पे स्ट्रॉन्ग रेस्ट्रिक्शंस है। पेनल्टी है, टफ पेनल्टीज हैं उन कंपनीज के लिए जो इन रूल्स को ब्रेक करेंगी। इसके अलावा लिमिटेड बायोमेट्रिक सर्वे है अबाउट दिस। सो दिस इज द केस, लिमिटेड बायोमेट्रिक सर्विलेंस है। गवर्नमेंट जो है ये जो रियल टाइम बायोमेट्रिक सर्विलेंस जो यूज किया जाता है पब्लिक एरियाज में, उनको केवल तभी यूज कर सकते हैं जब कोई हाई रिस्क थ्रेट हो, जैसे अगर कोई टेररिस्ट अटैक है, देन उसी केस में केवल इस चीज को यूज किया जा सकता है। ओके, सो इसके अलावा कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे 4 रिस्क कैटेगरीज हैं इसमें, उनकी लेवल ऑफ रिस्क पे बेसिकली। तो सबसे पहला बैंड एप्लीकेशन, जो मास स्केल फेशियल रिकॉग्निशन जो होता है या बिहेवियर कंट्रोल होता है एआई में, इसको लार्जली बैन किया गया है। एग्जेम्पशन है, अगर लॉ इन्फोर्समेंट कुछ एग्जेम्पशन देता है किसी किसी के लिए तो। हाई रिस्क एप्लीकेशन जैसे जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स है उनके लिए, तो ये इसमें सर्टिफिकेशन कोर्स की बात की गई है, वो ताकि टेक्निक ट्रांसपेरेंसी रहे एआई टूल्स के लिए, जैसे जो टेस्ला कार्स वगैरह चलती हैं। इसके अलावा मीडियम रिस्क एप्लीकेशन, जैसे कि जो नॉर्मल चैटबॉट्स होते हैं जनरेटिव एआई, जैसे बार्ड है, जेमिनी है, चैट जीपीटी है, तो इसमें एक्सप्लिसिट डिस्क्लोजर होगा यूजर्स के लिए, एआई इंटरेक्शन कैसा होगा, ट्रांसपेरेंसी ऑब्लिगेशंस होंगे। तो ये इसकी 4 कैटेगराइजेशन है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो बाकी इसमें यूरोपियन यूनियन में एक है जिसको बोला जाता है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। ओके, इट इज डी, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। एंड ये जो है ये एनफोर्स्ड है मई 2018 से। ये फोकस करता है प्राइमरी और एक्सप्लिसिट कंसेंट पे डेटा प्रोसेसिंग के लिए। इसमें 2 सब लेजिस्लेशंस हैं इसी के अंडर, जिसमें से पहला जो आता है वो आता है डिजिटल सर्विसेज एक्ट, वो हेट स्पीच वगैरह इन सब के लिए इनको रेगुलेट करेगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट आता है वो डिजिटल मार्केट्स एक्ट आता है। जो डिजिटल मार्केट एक्ट से ये डोमिनेंट, ये कोई जैसे डोमिनेंट कोई गेट कीपर ना हो, डोमिनेंस का अब्यूज ना करे, कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस रहे मार्केट में, तो ये 2 चीजें हैं जो इसके अंदर ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन में है। अब ग्लोबल गवर्नेंस का क्या स्टैंड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे? जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रैपिडली इवॉल्व हो रहा है तो इसमें बहुत डाइवर्जिंग ग्लोबल व्यूज हैं। फॉर एग्जाम्पल, मई 2023 में जो यूरोपियन पार्लियामेंट है ये एक प्रिलिमिनरी डील पर पहुंचा था एक न्यू ड्राफ्ट तैयार करने के लिए, जो यूरोपियन यूनियन का जो एम्बिशियस जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट जो उनका है उसके लिए। अब ये धीरे धीरे लागू होगा एंड इसमें बेसिकली पैरामीटर सेट किए गए कि जैसे फ्यूचर टेक्नोलॉजीज आती हैं तो इनको हाई रिस्क क्राइटेरिया में रखा जाएगा, देन ये सारी चीजें इसमें थी। अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए के पास करंटली कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेशन नहीं है उसके पास, और उसने बेसिकली हाथ हटा रखा है, जैसे कि उन्होंने क्रिप्टो करेंसी के यूज के लिए करा था। एंड इसके अलावा जो है अदर एंड स्पेक्ट्रम में देखेंगे तो चाइना का इसमें रोल आता है। तो चाइना ने पिछले साल ही एक वर्ल्ड का पहला नेशनली बाइंडिंग रेगुलेशन वो लेकर के आया था, स्पेसिफिक टाइप ऑफ एल्गोरिदम्स और एआई को उसने टारगेट किया था, जैसे डीप फेक वगैरह को टारगेट करने के लिए वो लेकर के आया था। एक लॉ उन्होंने इनेक्ट किया था कि जो वो रेगुलेट करेगा एल्गोरिदम्स के रिकमेंडेशंस को एंड फोकस रहेगा कि कैसे इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट वो करता है। सो दिस इज द केस अबाउट इट। इसके अलावा हम देखेंगे कि भारत की ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी है एआई रेगुलेशन के। तो भारत के पास अभी भी एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क नहीं है इसको रेगुलेट करने के लिए। हाउएवर भारत जो है, जब वो एआई को कंसिडर ही नहीं कर रहा था, एआई के रेगुलेशन को कंसिडर नहीं करने से वो अब फॉर्म हो रहा है, उसका ट्रांजिशन हो रहा है कि वो एक्टिवली फॉर्मुलेट कर रहा है रेगुलेशंस को जो रिस्क बेस्ड हो, यूजर हम अप्रोच पे वर्क करता हो। अब इसके अलावा इंक्लूसिव और रेस्पॉन्सिबल एआई की बात करें तो भारत का जो इनिशियल एआई स्ट्रैटेजी है विच इज ऑल्सो नोन एज #AI4ALL,
ये एआई रेगुलेशन के लिए वर्क करता है एंड ये बेसिकली 2018 से ये हैशटैग कॉमन है। देन नीति आयोग की जो नेशनल स्ट्रैटेजी है एआई के लिए 2018, इसमें एक चैप्टर है जो रिस्पॉन्सिबल एआई के लिए यूज करता है। 2021 में भी नीति आयोग ने बेसिकली एक पेपर इशू किया था जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबल एआई। इसमें 7 ब्रॉड प्रिंसिपल्स थे, जैसे इक्वालिटी है, सेफ्टी, रिलायबिलिटी, इंक्लूसिविटी है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, प्राइवेसी एंड रीइंफोर्समेंट ऑफ पॉजिटिव ह्यूमन वैल्यू। तो ये चीजें थी। इसके अलावा मार्च 2023 में जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इन्होंने एक चीज इंट्रोड्यूस किया जिसको बोला जाता है इंडिया एआई। सो दिस इज द केस हियर। सो इसमें ये एक चीज थी, ये नेशनल प्रोग्राम था एआई पे, जिसका एम था कि कॉम्प्रिहेंसिव इनिशिएटिव देना ताकि एआई रिलेटेड सारे रिसर्च ऑफ इनोवेशंस को कवर किया जा सके। जुलाई 2023 में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक पेपर इशू किया था जिसमें उन्होंने रिकमेंड किया था एक डोमेस्टिक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी हो ताकि वो एआई को रेगुलेट करे एक रिस्क बेस्ड फ्रेमवर्क के लेंस से। सो इसके अलावा और एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, बेसिकली एक एडवाइजरी बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन हो जिसमें मेंबर्स हो वो मल्टीपल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आए, कमेडिया से आए, एक्सपर्ट से आए और वो एआई रेगुलेशन पर वर्क करें, वो कैसे वर्क कर रहे हैं उसको देखें। इसके अलावा जो एक चीज है वो इंडिया बेसिकली अभी होस्ट कर रहा है, विच इज बेसिकली ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दिस इज ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो ये जो है, ये समिट जो है 2023 में भारत इसको होस्ट कर रहा है न्यू दिल्ली में, और ये दिसंबर 2012 से 14 के बीच में चल रहा है। तो इंडिया को फाउंडर है जीपीएआई का, जो कि 18 मेंबर कंट्रीज को एक साथ लाता है, यूरोपियन यूनियन का लाता है, उसके मेंबर्स को लाता है कि एक रेस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट हो सके एआई के यूज पे, रेगुलेशन पे। तो दीज आर द थिंग्स। सो इंडिया से रिलेटेड अगर कुछ चीज आता है तो यू विल हैव टू मेंशन this global partnership on artificial intelligence in your main answer. So after that we have our today's prelims practice question, and the question says what is meant by the artificial intelligence. Artificial intelligence is defined as a field aiming to make humans more intelligent. It defines as a field aiming to improve security, as a field of aiming to mine the data, as a field of aiming to develop intelligent machines. So you can type down in the comment section, they'll let you know if it's correct or not. Then we have today's main practice question, and the question asks, critically examine the potential of artificial intelligence to address the challenges faced by the India's agriculture sector, highlighting both its opportunities and limitations as well. So this was all about today's video and session. I hope you understood it well. Thank you, have a nice day, and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.